हेलो एवरीवन। मैं हूँ नज़र गुप्ता, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगी कि मैं कौन से कॉलेज से हूँ और कहाँ से हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज क्यों हूँ। मतलब मैं इस तरह की वीडियो कभी नहीं बनाती। मैं कभी नहीं, मैं फ़र्स्ट वीडियो जो है इस तरह का बना रही हूँगी। तो मैं आज आई हूँ ये बात करने के लिए। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। मैंने इस बार सुना कि नीट का पेपर जो है काफ़ी टफ़ रहा था। नीट 2025 का पेपर जो है इतना टफ़ था कि उसको टफ़ेस्ट पेपर भी बोला जा रहा है। तो इसके बाद मुझे सडनली ख्याल आया कि कुछ बच्चे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से और काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, जो पेपर दे रहे होंगे नीट का। वो लोग इस बार भी बैठे। तो अब क्या? अब जब नीट हो गया, मतलब होप्स है, चांसेस है कि आपका हो जाए, मतलब एमबीबीएस में हो जाएगा। काउंसलिंग हुई है, फिर रिज़ल्ट नहीं आया है, सो कुछ भी नहीं कह सकते। तो उसके बाद हो जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या? आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या आप फिर से ड्रॉप लेने वाले हैं? क्या आपने सोचा है कि वापस से नीट के उस साइकिल में ही करना है, मतलब पढ़ना है? और अगर आपका नहीं है मोटिवेशन, नहीं है एंथुसियाज्म, तो क्या लाइफ ख़त्म? नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि नीट के नीट के आई विल नॉट से नीट, बट एमबीबीएस के बाहर भी दुनिया है, साइंसेस हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से अपने हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ में, सारे जो साइंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ में अपना काम कर रही है। एंड दे ट्रीट पेशेंट वेरी वेल अदर देन एमबीबीएस डॉक्टर्स। ओके। तो अगर आप चाहो अगर आप चाहो तो अपना साल बचाकर, अपना एनर्जी, अपनी जवानी बचाकर आप दूसरा दूसरे कोर्सेज़ को भी देख सकते हो। आयुष मिनिस्ट्री में इतने सारे कोर्सेज़ हैं कि आप आयुर्वेदा ज्वाइन कर सकते हो, आप योगा, सिद्धा, यूनानी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, जो आपको मन लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। मैं ये इसलिए कहने के लिए आई ना, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि जो मैंने भी ड्रॉप लिया है, 1 साल लिया था, बट आई विल नॉट रिग्रेट कि मैं आज एक होम्योपैथी डॉक्टर बनने जा रही हूँ। यस, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड आई एम डूइंग होम PHMS फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। एंड आई तो अभी इस पॉइंट पर आकर मुझे नहीं लगता है कि एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स में और होम्योपैथ्स में या फिर कोई भी और डॉक्टर्स जो अपने अपने कोर्स कर रहे हैं उसमें कुछ में अंतर है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डेफिनेटली डॉक्टर बनोगे। आप करोगे मेहनत इधर पे भी, तो आप यहाँ पे भी नॉलेज जो है वो पेशेंट्स को जो ट्रीट करते हैं वो इतने उम्दा तरीके से होते हैं, इंस्पायरिंग हो। इनफैक्ट मैं ये देख पा रही हूँ, मुझे भी विश्वास नहीं था बहुत दिन में। मैंने भी इसी तरीके से देखी यार, कैसे काम होता है, नहीं होता है, क्यों हो नहीं करना ऐसे वैसे। बट जब मैंने देखा, मैं खुद देख रही हूँ, तो फिर आज मुझे विश्वास होता है। मैं देखती हूँ कि यस, इस मीठी गोलीज और होम्योपैथी में भी इतना पावर है कि वो पेशेंट खुद आके बोलते हैं कि हम यहाँ से आए हैं, हम वहाँ से आए, हम यहाँ घूम चुके, वहाँ घूम चुके, पर कहीं पे भी रिलीफ़ नहीं मिला। और यहाँ आके हमें रिलीफ़ मिला है, हम बहुत पहले से बहुत बेहतर है और हमारी बीमारी भी ठीक हो गई। मैं तो उनका स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग केसेस लेते हैं, हम लोग सेकेंड ईयर से केस ले रहे थे, तो पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता कि कैसे होता है। तो पेशेंट आते थे और वो मुझे ढूंढते थे कि ये वाली डॉक्टर को ही दिखाना है, या वो डॉक्टर कहाँ है जिन्होंने लास्ट टाइम देखा था, वही अच्छे से देख रही है, वही उनकी दवाइयों की वजह से ही हम आज ठीक है। तो मुझे लगता था कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मतलब मैं तो बस केस ले रही हूँ, केस स्टडी कर रही हूँ, और उस पर मतलब केस डिटेल्स, और इन लोगों को इतना विश्वास हो जाता है कि हाँ इनकी वजह से ही ठीक हुआ है। तो दैट इज़ नॉट मी एंड दैट इज़ ऑल। अब मतलब मेरे टीचर्स हैं, मेरे जो गाइड, मेरे सीनियर्स जो हमेशा होते थे, उन लोगों की वजह से होता था। तो मैं बस आज ये कहना चाहती थी, और इसलिए मैं आई कैमरा पर एक्चुअली, कि अगर आप चाहते हो नीट के इस रिपीट वाले साइकिल से बाहर निकलना, या फिर आपके दिल में एक छोटा सा भी होप है कि
आप कर लोगे अगले साल, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे वापस से MBBS ही करना है और नीट ही देना है, तो दैट इज़ अप टू यू, दिस इज़ अप टू योर डिसीजन। आप मेरा सुनोगे भी कैसे क्या, बट मैं चाहती थी कि कुछ उन बच्चों को गाइड करना जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं आफ्टर नीट 2025 के बाद में। तो उन लोगों को गाइड करना, उन लोगों को बताना कि अगर आपको MBBS नहीं मिला है देन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा आप होप्स मत छोड़ दो। ये सब भी कोर्सेज़ हैं जो हमारे देश की बहुत बेस्ट कोर्सेज है, एंड आई विल मेक श्योर, मतलब आई एम सेइंग दैट यू विल नेवर रिग्रेट ऑफ टेकिंग दिस कोर्सेज। बट आपको विद द प्रोसेस, विद द टाइम आपको समझ में आएगा कि थैंकफुली आप इधर हो। अब मतलब थैंकफुली जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सब सोच के मतलब आप फिर बाद में समझोगे कि यस, थैंकफुली कि मैं इधर हूँ, मैं इधर आया, क्योंकि मतलब इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और आप इवेंचुअली समझोगे कि क्या डिफरेंस है MBBS, BHMS, BMS, नेचुरोपैथी, यूनानी और ये सब में, अगर आप अदर देन MBBS पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं पता मैं अपना पॉइंट समझा पाई कि नहीं। मतलब मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं हो पा रहा है तो बार बार सालों को वेस्ट ना करें, बार बार नीट दे के 5-6 साल आप लगे पड़े हैं कि नीट दे रहे हैं, MBBS ही क्रैक करना है। तो आप MBBS के बाद में भी सोच सकते हैं, आप अपना समय ना बर्बाद करें और कुछ करें, मतलब आप कुछ नहीं तो कुछ से स्टार्ट हो, आप वो करें और आप रिग्रेट नहीं करोगे, ये तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो अब मुझे पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक कितने लोगों को पहुँचेगा और कितने लोगों को ये मोटिवेट करेगा, बट मैं चाहती हूँ जिन तक पहुँचे और जिनको ये समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या मैं मेरा पॉइंट था, और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा भी लगे कि हाँ मैं सही कह रही हूँ या फिर कुछ अलग है, तो आप डेफिनेटली बाकी लोगों को भी शेयर करें, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करें, एंड अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, डिप्रेस ना रहे, ज़्यादा ना सोचें कि मुझे MBBS ही करना था या फिर वही करना है, और लाइफ को ज़्यादा कोसना, ये सब करना, प्लीज़। तो होप मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई। और मैं फिर से बता दूँ कि मैं पहली बार ऐसा वीडियो बना रही हूँ, मैंने ऐसा कभी वीडियो नहीं बनाया, बट मेरे दिमाग में ये थॉट आया था जैसे मैंने सुना था कि नीट 2025 पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा टफ हुआ है, तो मेरे दिमाग में ये आया था कि मुझे ये बात करनी है, मुझे कुछ ऐसे लोगों को साथ जुड़ना है। मैं कैसे जुड़ूँ मुझे नहीं पता, बट मैंने सोचा कि मुझे तो पहुंचना है कुछ लोगों तक जो काफ़ी डिप्रेस्ड होंगे, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर रह चुकी हूँ, तो फिर इसलिए मेरे दिमाग में ये था कि करना है मुझे ऐसा वीडियो बनाना है जिससे मैं लोगों तक पहुँचूँ, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो समझे कि अदर देन MBBS भी बहुत सारा चांसेस है, बहुत सारा कोर्स है जो आपको डॉक्टर ही बनाएगा आपको, और आप रिग्रेट भी नहीं करोगे, डेफिनेटली आप रिग्रेट नहीं करोगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी अप टू हियर, और बाय बाय।